हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पंचक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया था। उनके बेबी का जन्म हुआ है पंचक में। वो बहुत परेशान थी और उन्होंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। तो मुझे लगा क्यों नहीं आप सबके साथ मुझे इस टॉपिक पे वीडियो शेयर करनी चाहिए। पंचक क्या होता है, पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जी हाँ, मैं आप सबकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर ट्राई करती हूँ आप सबके साथ सारी इन्फॉर्मेशन हमारे धर्म शास्त्रों से रिलेटेड शेयर करूँ। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है ना कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होती हैं, पर इसमें नॉलेज बहुत होता है। अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज़ इनको और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का आप यहाँ पे दान कर रहे हैं। जैसे आपको ज्ञान मिल रहा है, आप किसी और को ज्ञान दे रहे हैं आपके माध्यम से, तो इस प्रकार से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिए अब बात करते हैं पंचक की। पंचक होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, पंचक बहुत ही अशुभ मुहूर्त माना गया है, बहुत ही अशुभ समय होता है। पंचक में शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, स्पेशली गरुड़ पुराण में, किसी की मृत्यु हो जाए तो वो अच्छा नहीं मानते हैं, या फिर किसी बालक का जन्म हो तो उससे भी रिलेटेड कुछ तथ्य बताए गए हैं। और फ्रेंड्स, पंचक में ऐसा माना जाता है कि इतना शुभ समय है कि इस समय में हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? पंचक में हमें कभी विवाह कार्य नहीं करना चाहिए, आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर में न्यू बेड खरीदना चाहते हैं, लकड़ी के आइटम्स खरीद रहे हैं स्पेशली, तो आपको लकड़ी के आइटम खरीद के नहीं लाने चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? पंचक में अगर आप किसी बालक का मुंडन करवाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए। या फिर कर्ण भेद, जिसे हम कान छिदवाना कहते हैं ना, किसी बच्चे कान छिदवाने जा रहे हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ये सभी शुभ कार्य माने जाते हैं। और भी जो भी शुभ कार्य, अगर आपको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको पंचक देख लेना चाहिए है कि नहीं है। और फ्रेंड्स, नए मकान की नींव भी नहीं डालनी चाहिए पंचक में। और पंचक में ऐसा बोलता है, अगर आपके घर पे आप छत डलवा रहे हैं तो वो भी नहीं डलवानी चाहिए। बहुत सारे कार्य मना होते हैं पंचक में करने के लिए। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पंचक के बारे में। पंचक होता क्या है, पंचक आप कहाँ से आपको पता चलेगा? देखिए, बहुत सरल काम है। आप अपने घर की कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे तिथियाँ दी हुई होती है, नक्षत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी पंचक कब होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर लें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8691873745। आप मुझे यहाँ कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगी कि शुभ दिन कौन सा है, और इसके लिए मैं कोई फीस नहीं चार्ज करूँगी। अब फ्रेंड्स, पंचक होता क्या है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, जब भी चंद्रमा होते हैं ना, वो हर 2 दिन में राशि बदलते हैं। जब वो कुंभ राशि में या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, अगर घनिष्ठा नक्षत्र है, ऐसे 5 नक्षत्र की यहाँ मैं बात करूँ, अगर घनिष्ठा नक्षत्र है या फिर शतभिषा नक्षत्र, तो इनका अगर तीसरा चरण है तो तीसरे चरण में ऐसा माना जाता है कि उस समय पंचक स्टार्ट हो गया है। अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, इनके चारों चरणों में पंचक होता है। फ्रेंड्स, आप लोग आई होप समझ गए, जब भी चंद्रमा कुंभ राशि या मीन राशि में होते हैं तब पंचक लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से पंचक स्टार्ट हुआ है। आज चंद्रमा जो है कुंभ राशि में है, तो आज से पंचक 5 दिन का स्टार्ट हुआ। आज से 5 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे डिवोटीज़ के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अरे, आज तुमने कलश स्थापना की। देखिए, ये सारी चीज़ें ना हम मनुष्य के ऊपर लागू होती हैं, देवी देवताओं की पूजा में नहीं। ऊपर से माता रानी तो सबसे ऊपर है, माता की कलश स्थापना पूजा करना अलाउड है पंचक में, ठीक है। तो आप उसके लिए कोई भी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है पंचक के समय में, तो 24 माह के अंदर उसके परिवार के या फिर उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनमें से 5 लोगों की डेथ होती है, ऐसा माना जाता है। और ये सच भी होता है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी बच्चा जन्म होता है पंचक में, तो ऐसा माना जाता है कि उसी गांव में यानी जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है उस प्लेस में 5 और लोगों का बर्थ होता है 24 महीने के अंदर में।
फ्रेंड्स, मैंने तो इतना तक सुना है कि अगर घनिष्ठा में फॉर एग्जांपल घनिष्ठा नक्षत्र हो, किसी बालक का जन्म हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ना, तो उस गांव में जहाँ पे भी मतलब उसका बालक का जन्म हुआ है, किसी पर्सन की डेथ हुई है, तो वहाँ पे 5 और लोगों का जन्म या 5 और लोगों की मृत्यु होती है। अगर सतभिषा में हो तो ऐसा माना जाता है कि उसकी फैमिली में ही जिसकी भी मृत्यु हुई है, जन्म हुआ जिस बालक का, उसकी फैमिली में 5 और लोगों का जन्म या मृत्यु होती है, या फिर उसके मोहल्ले में जहाँ वो लोग रहते हैं उस कॉलोनी में भी हो सकती है। और उत्तरा में हो तो उसी घर में, और रेवती में हो तो पूरे गांव में ऐसा माना जाता है कि किसी 5 लोगों की मृत्यु होने के चांसेस बन जाते हैं। लोग बोलेंगे अरे बच्चों का तो जन्म होता ही रहता है, हर मिनट में बच्चे पैदा होते हैं। जी हाँ, वो बात तो सही है, पर यहाँ पे जो चीज़ें मैंने पढ़ी मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किसी का जन्म या किसी की मृत्यु होती है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो गृह पंचक है। गृह पंचक होना मतलब ऐसे घर में 5 बच्चों का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी लेडी को बालक जन्म हुए तो उस घर की और भी जो लेडी होंगी ना, जो गर्भवती होंगी, उनको भी बालक जन्म होने का योग बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर पंचक हो और पंचक का डेज से भी रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रविवार के दिन पंचक पड़ रहा हो और उस दिन किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा माना जाता है ना कि पंचक जो होता है रोग कालक कहलाया जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले पंचक को हम सभी राज पंचक कहते हैं। मंगलवार के दिन का पंचक तिथि हो तो उसको हम अग्नि पंचक कहते हैं, और शुक्रवार को हो तो उसे हम चोर पंचक कहते हैं। शनिवार को हो तो मृत्यु पंचक कहलाता है। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ बहुत अच्छी है, अगर वेडनेसडे एंड थर्सडे को पंचक हो तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि उस दिन हम अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। उस दिन हमें शुभ कार्य करने में कोई भी रुकावट नहीं होती है। जो मैंने पहले आपको बताए थे कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, वो कार्य आप नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे कार्य आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर किसी की डेथ हो जाती है पंचक में तो क्या करना चाहिए? देखिए, गरुड़ पुराण में ना ऐसा उल्लेख आता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो उसका दाह संस्कार करने से पहले ब्राह्मण को बुला के विधिवत पूजा करानी चाहिए। साथ में जिसकी भी डेथ हुई है उसके साथ में 5 डेड बॉडी और जलाई जाती है। पर किसकी डेड बॉडी जलाई जाती है? अब आप सोचेंगे डेड बॉडी जलाई जाती है। देखिए, डेड बॉडी जो होती है ना, वो पंडित जी जब आते हैं वो बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वो आटे से, बेसन से, सूखी हुई घास से पुतले बनाते हैं और उनको रख करके मीन्स एक डेड बॉडी और साथ में 4 पुतले रखे जाते हैं। इस तरह से 5 डेड बॉडी एक साथ में जलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो पंचक का दुष्प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा। और गरुड़ पुराण में और भी उपाय बताए गए हैं, मैं यहाँ सारे के सारे उपाय आपके साथ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पंचक जो होता है इन शॉर्ट बहुत ही अशुभ मुहूर्त होता है। पंचक में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर किसी बालक का जन्म हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है तो ऐसे केस में किसी विद्वान पंडित से सारी की सारी पूजा विधि करवा लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस दिन पंचक है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कंसल्ट करिए, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दूंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।